रात के 2 बज रहे थे। वाघा बॉर्डर के पास की वो सुनसान सड़क, जहां आमतौर पर सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई देती है, उस रात अचानक एक ट्रक धीरे धीरे किनारे की तरफ सरकने लगा। हेडलाइट्स बुझ गईं, इंजन की आवाज थम गई। बाहर से देखने वाला कोई भी सोचता कि ड्राइवर थकान के मारे गाड़ी पार्क करके आराम कर रहा होगा, लेकिन ट्रक के अंदर का मंजर कुछ और ही था। ड्राइवर सीट से नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ डैशबोर्ड के पीछे उंगलियां घुसाए कुछ तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, हाथ कांप रहे थे। ठीक उसी वक्त दूर सड़क पर एक जीप की तेज हेडलाइट्स ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे जीप पास आई, ट्रक ड्राइवर ने वो काम पूरा कर लिया जिसके लिए वो वहां आया था। अब सवाल था, क्या वो जिंदा बच पाएगा? दोस्तों, मैं जानता हूं आपके दिमाग में अभी सैकड़ों सवाल घूम रहे होंगे। आखिर वो ट्रक ड्राइवर रात के 2 बजे वहां क्या कर रहा था? वो जीप किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, एक साधारण ट्रक ड्राइवर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान की पूरी जासूसी नेटवर्क एक ही रात में ध्वस्त हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरी कहानी में मिलेंगे। तो चाय का कप हाथ में लो, आराम से बैठो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 1987 से। पंजाब उन दिनों आग की तरह जल रहा था। आतंकवाद चरम पर था। स्कूल, मंदिर, बाजार, हर जगह डर का माहौल। पाकिस्तान की आईएसआई लगातार भारत के अंदर घुसपैठ और जासूसी का जाल बिछा रही थी। वाघा बॉर्डर के आसपास का इलाका तो जैसे बारूद का ढेर बन चुका था। छोटी सी चिंगारी भी भयानक धमाका कर सकती थी। इसी माहौल में अमृतसर से महज 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था जसवंत सिंह। उम्र करीब 35 साल, गठीला कदकाठी, सूरज की रोशनी में तपे चेहरे वाला साधारण सा इंसान। उसके पास अपना एक ट्रक था जो उसने सालों की मेहनत से खरीदा था। घर में बूढ़ी मां, प्यारी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी थी जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी। जसवंत का रोज का रूटीन एकदम तय था। अमृतसर से अटारी, कभी कभी वाघा बॉर्डर के गोडाउन तक माल ढोना। वही सड़कें, वही ढाबे, वही चेहरे। जिंदगी जैसे एक लंबा सीधा हाईवे थी। लेकिन जसवंत में एक खास बात थी जो बहुत कम लोगों में होती है। वो बेहद गौर से देखता था। रास्ते में कोई गाड़ी असामान्य जगह पर खड़ी हो, कोई चेहरा बार बार दिखे, कोई छोटी सी चीज जो दूसरों को नजर नहीं आती, जसवंत की नजर उस पर अटक जाती थी। और यही खासियत एक दिन उसकी और पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाली थी। पिछले 2 हफ्तों से जसवंत को वाघा बॉर्डर के पास वाले पुराने ढाबे के पास एक पुरानी मारुति वैन नजर आ रही थी। बिना नंबर प्लेट वाली, काले शीशों वाली। पहले 1-2 दिन उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब रोज वही वैन उसी जगह खड़ी दिखी तो उसके मन में खटका हुआ। एक दिन ढाबे पर चाय पीते हुए उसने ध्यान से देखा। वैन की छत पर एक पतला सा तार था जो पीछे से नीचे उतरकर जमीन में गायब हो रहा था। जसवंत का दिल जोर से धड़का। वो तार किसी सामान्य गाड़ी का नहीं था। फिर एक रात माल डिलीवर करके लौटते वक्त उसने देखा, वही वैन बिना लाइट जलाए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसके पीछे एक और गाड़ी। दोनों अंधेरे में गायब हो गईं। घर पहुंचकर जसवंत ने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा, सोने से पहले एक काम है। और वो सीधा अपने पड़ोसी के घर चला गया जो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था। अगली सुबह दोनों थाने पहुंचे। सीनियर ऑफिसर ने पूरी बात सुनी, कुछ नोट्स लिए और बोला, ठीक है, हम देख लेंगे, तुम जाओ। जसवंत को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी छोटी सी सूचना इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हुए रॉ तक पहुंच चुकी थी। रॉ के अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्हें पिछले कई महीनों से खबर थी कि आईएसआई ने पंजाब बॉर्डर के पास एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सेटअप लगाया है जिसके जरिए पाकिस्तान को भारतीय फौज की रियल टाइम मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। लेकिन उसका ठिकाना नहीं मिल रहा था। जसवंत की बताई वैन और वो तार शायद वही लिंक था, लेकिन सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की बात पर एक्शन लेना आसान नहीं था। सबूत चाहिए था, और सबूत इकट्ठा करने के लिए जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो रोज उस ढाबे पर नेचुरली आ जा सके। उसी रात जसवंत के घर का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक सादे कपड़ों वाला आदमी। अंदर बात करनी है?
अकेले। उस ऑन ऑफिसर ने जसवंत को बताया कि उसकी जानकारी कितनी अहम है। अगर वो वैन वहीं है तो पूरा पंजाब खतरे में है। फिर उसने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ एक काम, तुम रोज वहां रुकते हो, तुम्हारा वहां जाना नॉर्मल है। बस अपना ट्रक वैन के बिल्कुल पास लगाना। हमारे एक आदमी को मौका दो ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का। जसवंत का दिल धड़क उठा। आंखों के सामने अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और नन्ही बेटी का चेहरा घूम गया। लेकिन फिर उसकी नजर पंजाब की उन सड़कों पर गई जिन पर वो रोज ट्रक चलाता था, उन लोगों पर जिनके घरों तक वो माल पहुंचाता था। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला सुना दिया, मैं करूंगा। प्लान बहुत सिंपल था। जसवंत रोज की तरह ढाबे पर रुकेगा। रॉ का एक एजेंट आम कस्टमर बनकर बैठा रहेगा। जसवंत ट्रक वैन के बगल में लगाएगा। एजेंट उठकर जसवंत से मिलेगा जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। उसी दौरान दूसरा एजेंट वैन के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस लगा देगा। पूरा काम सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन जिंदगी के सबसे खतरनाक 2 मिनट यही होते हैं। उस दिन सुबह से जसवंत के हाथ कांप रहे थे। उसने चाय पी, ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। ढाबे पर पहुंचकर उसने ट्रक को वैन के इतना पास लगाया कि दोनों गाड़ियों के बीच सिर्फ एक आदमी गुजर सके। ढाबे में घुसा, चाय मांगी। कोने में बैठा रॉ एजेंट उठा और जसवंत की तरफ बढ़ा। दोनों ने गले मिला, हाथ मिलाया, हंसी मजाक करने लगे। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल नजारा। उसी वक्त वैन के दूसरी तरफ से तीसरा एजेंट आया और वैन के नीचे घुस गया। हर सेकंड जसवंत को घंटे जैसा लग रहा था। तभी वैन का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर निकला। उसकी नजर सीधे वैन के नीचे झुके एजेंट पर पड़ी। समय रुक गया। जसवंत के दिमाग में फ्लैशबैक की तरह मां का चेहरा, बेटी का चेहरा घूम गया। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, अरे भाई साहब, आपकी गाड़ी के पहिए से कुछ आवाज आ रही थी। मेरा ये दोस्त मैकेनिक है, देख रहा था कहीं पंक्चर तो नहीं। वैन वाला रुका। उसने एजेंट को घूरा जो अब खड़ा हो चुका था और हाथ में पुराना टायर प्रेशर गेज पकड़े हुए था। कुछ पल तक सन्नाटा। फिर वैन वाले ने धीरे से कहा, ठीक है, और वापस अंदर बैठ गया। जसवंत ने चाय का पैसा दिया, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने ट्रक किनारे रोका। हाथ इतने कांप रहे थे कि स्टीयरिंग पकड़ नहीं पा रहा था। सड़क के किनारे बैठ गया और आंखों से राहत के आंसू बह निकले। ट्रैकिंग डिवाइस ने अपना काम कर दिया। अगले 2 हफ्तों में वैन की हर मूवमेंट ट्रैक की गई। पता चला कि यह वैन एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी। पंजाब के अलग अलग इलाकों से भारतीय सेना की जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजी जा रही थी। नेटवर्क में कुल 9 लोग थे। एक ही रात में 7 को पकड़ लिया गया। 2 पाकिस्तान भाग गए। अगर यह नेटवर्क और कुछ महीने चलता तो न जाने कितने जवान शहीद हो जाते, कितनी बड़ी घटनाएं हो जाती। लेकिन वो नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक साधारण ट्रक ड्राइवर की नजर उस वैन पर पड़ी थी जिस पर किसी और की नहीं पड़ी। जसवंत सिंह को कोई मेडल नहीं मिला, कोई समारोह नहीं हुआ, कोई तारीफ नहीं हुई। रॉ का ऑफिसर आखिरी बार मिला तो सिर्फ इतना बोला, जो तूने किया वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात यहीं रहेगी। जसवंत ने सिर्फ सिर हिलाया और वापस अपने ट्रक पर बैठ गया। उस रात घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेटी को गोद में उठाया, देर तक सीने से लगाए रखा और कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? जसवंत ने बस मुस्कुराकर कहा, काम था। आज भी उस कस्बे में जसवंत सिंह का ट्रक उन्हीं पुरानी सड़कों पर दौड़ता है। वही ढाबे, वही वाघा, बॉर्डर वाली सड़कें। लोग उसे एक आम ट्रक ड्राइवर समझते हैं। कोई नहीं जानता कि इस साधारण से इंसान ने एक रात अपनी जान हथेली पर लेकर एक पूरी जासूसी नेटवर्क को चकनाचूर कर दिया था। कहते हैं ना, कुछ जंगें टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि एक चाय के ढाबे पर खड़े ट्रक ड्राइवर की तेज नजर से जीती जाती है। जसवंत सिंह उन्हीं अनाम हीरो में से एक थे, जिनका नाम किसी किताब में नहीं लिखा जाता, जिन्हें कोई स्टेज पर नहीं बुलाया जाता, लेकिन जिनके बिना हमारी कहानी शायद बहुत अलग होती। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।